हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोस्प 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम शर्मा हूँ, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, रीडिंग में जाने से पहले आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली आप सभी को। आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि आप कोई भी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। तो आज आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ कि राइट नाउ आपको क्या करने की ज़रूरत है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आपके करियर साइड से हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेकर सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकती है। कोई भी सिचुएशन में हम देखने वाले हैं कि राइट नाउ आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी और उससे हम पता करेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए या किसी भी पर्सनल मैटर या करियर साइड से मैटर है उसके बारे में आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं मुझसे, तो यस, आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा। मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना है गाइस, कॉल नहीं करना है। ओके, तो आपको व्हाट्सअप मैसेज करके मुझे बताना है, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, चेक ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो राइट नाउ आपको क्या करने की ज़रूरत है, एडवाइस कार्ड निकालूंगी मैं आपके लिए। ठीक है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। कोई भी सिचुएशन में राइट नाउ मेरे व्यूअर्स को अभी क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह से उनकी सिचुएशन में बैलेंस आ सकता है। एंजल्स हमें गाइड कीजिए, क्या करने की ज़रूरत है कोई भी परिस्थिति में। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके, फर्स्ट वी हैव दिस कार्ड, सेकेंड कार्ड and third one is this. all right. ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है हमारे पास और 3 कार्ड्स और लूँगी मैं। क्या करने की ज़रूरत है किसी भी परिस्थिति में, मेरे व्यूअर्स जो कि जानना चाहते हैं अब क्या होगा या क्या करने की ज़रूरत है, तो एडवाइस कार्ड दीजिए यूनिवर्स। किसी भी परिस्थिति में यूनिवर्स हमें गाइड करे। ओके, फर्स्ट वी हैव दिस कार्ड, सेकंड एंड थर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पे देखिए, टाइम फॉर अ नैप। ओके, सो मैं बॉटम वाली एनर्जीज़ को यहाँ पे रखती हूँ। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि आपको क्या एडवाइस है। ओके, सबसे पहले मेरे पास ये 2 कार्ड हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड वेट सेकेंड गाइज। हमारे पास है फूल की एनर्जी एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, रिवर्सल्स मैं नहीं पढ़ती हूँ गाइज। ओके, मैं सीधे ही कार्ड्स को पढ़ती हूँ। ऑल राइट, तो हमारे पास आज की रीडिंग में जो भी कार्ड्स आए हैं उनकी मेन सिचुएशन देख लेते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा रेस्ट की पोजीशन पे हैं, कुछ भी काम करने के लिए घबरा रहे हैं। ठीक है, या कोई रिलेशनशिप से भी रिलेशनशिप का मैटर भी हो सकता है। अपनी सिचुएशन से देखिएगा आपसे परिस्थितियाँ कैसे मिल रही है। तो आप जो है मेन सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हैं, प्रेशराइज है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है कब सुधरेगी, या फिर कह लें कि आपके रिश्ते जो है स्टेबल कब होगा, या फिर आपके पार्टनर से आप कब स्टेबल रिलेशनशिप में आएंगे। इन एंड आउट बहुत होता है, ब्रेक चल रहा है, ब्रेकअप सा लग रहा है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे बहुत से 50% से ज़्यादा लोगों के यहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप जो है ब्रेकअप के कगार पे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ब्रेकअप जैसी स्थितियाँ चल रही। तो ऐसे रिश्तों को लेकर या करियर को लेकर जो भी सिचुएशन में उसमें आप गाइडेंस ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इवन मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप मैरिड हैं किसी इंसान से, अपने स्पाउस से आप रिश्ते को सही करना चाहते हैं, इसलिए रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो आपकी मेन सिचुएशन अगर मिलती है तो यस, आपके लिए रीडिंग है। ठीक है, अगर आपसे नहीं भी मिल रही है, थोड़ी बहुत मिल रही है, तो भी आप रीडिंग देख सकते हैं। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि इस रीडिंग पे आए हैं तो ज़रूर एंजल्स का मैसेज आपके लिए कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये एडवाइस कार्ड है गाइस। ओके, तो आपको ये रीडिंग ज़रूर देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, पसंद आती है लाइक के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। ओके, तो गाइज़ आपकी जो मेन सिचुएशन है उसमें अगर आपको कुछ भी मैटर इससे मिलता है तो यस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले मैंने मैटर बता दिया कि आपकी ये पोजीशन हो सकती है कि आप किसी चीज़ को स्टेबल करने की सोच रहे हो पर हो नहीं पा रही है। आप बहुत जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल काम है, क्योंकि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा आपकी जो भी परिस्थितियाँ हैं। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है जिस काम के लिए आपको रिस्क लग रही है, अगर मैं कहूँ कि फाइनेंशियल कोई मैटर है, करियर
साइड से मैटर है या कुछ भी है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिस्क लेना सही रहेगा। गौर से सुनिएगा, अगर आपकी सिचुएशन आपके करियर से रिलेटेड है तो आप इस वक्त कहें तो कहीं ना कहीं रिस्की काम करने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि कहीं पहले ही बहुत दुविधा में हूँ और भी दुविधा में ना पहुँच जाऊँ, ठीक है, कहीं ना कहीं खाई में गिरने जैसा आपको लग रहा है, ठीक है, सपने भी आपको ऐसे ही आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये रिस्क ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है आपका जो करियर बहुत स्टेबल रहेगा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। नंबर 28, 16 एंड 38 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और नंबर 24 भी, ठीक है। अगर आपकी एज है तो डेफिनेटली आपको ये कदम उठाने चाहिए, ठीक है। अगर किसी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं आपके नंबर तो भी आपको ये जो है सिचुएशन, नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और नंबर 9, ठीक है। तो ये जो है नंबर बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको किसी भी सिचुएशन में रिस्क लेने की है, लग रहा है आपको डर, कुछ करना चाहते हो पर रेस्ट की पोजीशन पे हो, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको रिस्क लेना सही रहेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यस कोई रिश्ते को लेकर बात है तो भी आपको रिस्क लग रही है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको यही करना चाहिए कि एक रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहिए, चाहे जो भी सिचुएशन है। दूसरा आपके लिए एडवाइस ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो है जो एक्शन हो सकता है कि बहुत बड़ा नहीं ले, पर एक्शन लेना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं किसी बारे में आपको जानकारी जो है कम है, ठीक है। जो चीज़ें आपको बर्डनाइज और प्रेशराइज करें उसके बारे में ख़ास तौर से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए, ठीक है। जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो कम है या फिर कुछ जो ऐसा है जो कि आपको पता नहीं है, ठीक है। तो जो हाइड चीज़ें हैं या फिर जो हिडन है उसके लिए आपको किसी से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। अपनी जानकारी को बढ़ाइए ताकि आपके जो बर्डन है, आपके जो प्रेशर है उसको आप कम कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि आप जो प्रेशर में हो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, आधी अधूरी बात आपके पास है, इसलिए भी मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा करें जहाँ पे आप चमकती चीज़, जैसे कहते हैं ना, रोशनी या चमकती चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है गाइज, रिलेशनशिप में कहें या चाहे आपका करियर कहें, स्टेबिलिटी तभी आती है जब आप सच्ची बातों को समझेंगे। रिश्तों में भी सच्चाई अगर रखोगे तो यस, आपका रिश्ता जो है कहीं ना कहीं स्टेबल तभी होगा जब आप सच्चाई सामने वाले को दोगे और सच्चाई पसंद इंसान बनोगे, यानी कि सच बोलो और सच ही जानो, ठीक है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कम है, कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पे या फिर सुनी सुनाई बात पर कभी भी विश्वास मत कीजिए। आपको दूसरी एडवाइस ये भी है कि सच्चाई को पहचानिए। सच्चे रिश्ते जो होते हैं आगे तक चलते हैं, डीप लेवल तक चलते हैं। तो रिश्तों की बात कहूँ तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी पे शक कर रहे हैं, बेबुनियाद बात है, ठीक है, इस तरह से, तो उसकी बात की तह तक जाना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप चमकती चीज़ों के पीछे मत भागिए, खरे सोने की पहचान आपको होनी चाहिए, आपसे कहा ही जा रहा है। तीसरी बात मैं यहाँ पे कहूँ, जो चीज़ें आपको बर्डन करिए, प्रेशराइज करें, उसके लिए आपको बैलेंस करना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा, एक तो अपने इन्फॉर्मेशन का दायरा बढ़ाइए, ठीक है। आपकी नॉलेज जो है कहीं ना कहीं अधूरी है, आधी है, तो उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी सिचुएशन में आप बैलेंस तभी कर पाएंगे जब आप किसी को, जैसे कहते हैं ना, सच बोलोगे और जस्टिस दोगे, ठीक है, न्याय की बात कीजिए, ठीक है। बैलेंस तभी होगा जब आप किसी से न्याय की बात करोगे। जिस तरह से आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी तरह से आप दूसरे को भी दीजिए, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशंस आपने दूसरे से लगाई है वही एक्सपेक्टेशन आपके लिए भी कोई कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इक्वल गिव एंड टेक करें, बैलेंस करें, जस्टिस किसी को देंगे तभी आपको न्याय की बात मिलेगी, ठीक है। तो कर्मास आपके बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशन में, मुझे यहाँ पे लगता है, चाहे रिलेशनशिप की बात कहूँ, चाहे आपके करियर साइड से फाइनेंस को लेकर बात कहूँ, ठीक है। आपका जो कर्मास है, जिस तरह के कर्मास होंगे उसी तरह का आपको फल मिलने वाला है और उसी के लिए आपको बर्डनाइज फील हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आपको कर्मास सुधारने की ज़रूरत है। कर्मास सुधारने का मतलब ये है कि जस्टिस कीजिए, न्याय की बात कीजिए, जो सही है सच जानने की कोशिश कीजिए और जो सही है उसी पे कदम उठाइए। बर्डनाइज और प्रेशराइज होने से कुछ नहीं होता। अगर आपको किसी बात के लिए रिस्क लग रहा है तो उस रिस्क लेकर कोई आगे बढ़ने की बात है तो यस, रिस्क लेके ही आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपको सच जानने की ज़रूरत है, किसी को न्याय देने की ज़रूरत है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो तो पहले जो आप कर रहे हो उसको सुधारिए, अपने कर्मास, यानी कि आप क्या कर रहे हो वो देखिए। सामने वालों से आपने बहुत उम्मीद की है पर आप क्या कर रहे हो वो देखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ये रेस्ट की पोजीशन पे नहीं रहना है, जो भी करना है उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन सोच समझ के, सच को पहचान कर, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस है गाइस, थोड़ी सी आपको कार्ड्स और लूँगी गाइस, कि आपको ऑब्स्टिकल क्या है, क्या चीज़ रोकती है आपको इन बातों के लिए। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, क्या ऑब्स्टिकल है इस सिचुएशन में, क्या मेरे व्यूअर्स जो करना चाहते हैं उनको क्या चीज़ रोकती है। यूनिवर्स हमें गाइड करें,
वन बाय वन कार्ड लेंगे। ओके, सबसे पहला है अटैचमेंट। यस, कुछ भी सिचुएशन है वहाँ पे आपके अटैचमेंट आपको रोकते हैं। किसी न किसी से आपका ऐसा अटैचमेंट है जो कि आपको सच बोलने से रोक रहा है, या फिर कुछ जैसे कहते हैं ना सच्ची बात बोलने से रोक रहा है। ठीक है, तो आप जस्टिस देने से इसीलिए रुके हुए हैं क्योंकि कुछ अटैचमेंट है आपके। चलिए और देखते हैं और क्या है। ओके, सेकंड कार्ड है आउट ऑफ कंट्रोल। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें आपकी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, इसलिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि रोकता है। ओके, नेक्स्ट, क्या चीज़ मुझे आपको रोकती है? तो मेरे पास 2 कार्ड उछल कर आए हैं, तो हम ये ले लेंगे। रेस्ट पोजीशन। यस, जैसे कि मैंने कहा आप कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपको रिस्की लग रही है। सीक्रेट हैं आपके, ठीक है, कहीं ना कहीं आप सीक्रेसी में हो, कोई सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है, या फिर जैसे अपने मन में बात रखते हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रोक रही हैं और इनसे छूटने के लिए डेफिनेटली आपको जैसे रेस्ट की पोजीशन हट के और कहीं ना कहीं एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई रिस्की काम भी लग रहा है तो वो करिए, पहले एक्शन लेना ज़रूरी है आपके लिए। ओके, वन मोर कार्ड। यूनिवर्स हमें गाइड करें, क्या चीज़ रोकती है मेरे व्यूअर्स को? ओके, ये वाला ले लेते हैं, लवर। ओके, लवर की कोई बात है। यस, एक और कार्ड लूँगी, लास्ट वन। आपको क्या चीज़ रोकती है? ओके ये आया वाइफ़। तो कहीं ना कहीं मुझे सिचुएशन में कोई किसी की वाइफ़ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन आपकी हो सकती है। बॉटम वाला कार्ड ज़रूर बताऊंगी मैं आपको। इन एंड आउट, यानी कि ये इन एंड आउट जो है इससे निकलने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें बर्डनाइज हो रही है। ठीक है, और भविष्य क्या हो सकता है इसका, आपको क्या भविष्य है इस रिलेशनशिप का, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करने की ज़रूरत है? अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करते हो तो गाइस आपका आगे चल के क्या सिचुएशन में परिवर्तन आएगा वो भी हम देख लेते हैं। 3 कार्ड्स। ओके, ये सिचुएशन आप फॉलो करते हो, अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो जो मैंने आपको एडवाइस दी है, तो उससे आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव आएगा? तो सबसे पहले गुड न्यूज़। वाह, मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी, और मैं आपके सामने ही कार्ड्स को इस तरह से निकाल रही हूँ। ओके, और क्या होने वाला है? परफेक्ट कपल, आप परफेक्ट कपल पाएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है अगर इस गाइडेंस को आप फॉलो करते हो तो? यस, सक्सेस। वाओ गाइस, बहुत अच्छी रीडिंग है। तो आज की रीडिंग में आपको कुछ भी कनेक्टिविटी फील होती है या फिर कुछ भी आपको संबंध अपनी सिचुएशन से लगता है इस रीडिंग में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।